यीशु मसीह में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु की दया करुणा आपके साथ बने रहे। मसीह में प्रिय संतगण, फिर से एक परमेश्वर ने हमें मौका दिया आपके साथ वार्तालाप करने के लिए, परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए। लगातार आप वचनों को सुन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस वचनों को दूसरे को भी आप बताइए, ताकि लोग सच्चाई जाने और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ऐसे करके आप परमेश्वर से प्रेम करने का एक कदम आप आगे बढ़ाते, इसीलिए वचनों को लोगों तक पहुंचाए, लोग सच जाने। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर की वचन जो कुछ भी लिखा हुआ है वचन के अंदर, वो आप तक पहुंचना चाहिए। मेरा वचन नहीं है प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर की वचन है। सच्चाई से आपको जो है भरोसा रखना चाहिए। अगर आप सच्चाई को जानोगे, जो लिखी हुई बात है ना, कोई मन की बात नहीं है, कथा कहानी नहीं है। हम परमेश्वर की वचनों के, हमारा कोई भी चीज हम उसको जोड़ते नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन सीधा सीधा आपके सामने हम लाते हैं, ताकि आप सच्चाई को जाने। जो कोई भी जोड़ते, इंग्लिश में उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, मतलब परमेश्वर के वचनों को हटाकर अपनी वचनों को वहां पर रखा जाता है। इसको हम रिप्लेस कहते हैं, मतलब वचन को, परमेश्वर के वचन को हटाकर मैं अपना वचन को रख रहा, किसी को रिप्लेस कहते हैं। हम इसको नहीं करते हैं। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचनों को सही रीति से हमें विभाजन करना है ना। अगर हम वचन को विभाजन नहीं करते हैं तो वचन को क्या करते हैं हम, गलत करते हैं। वचन के साथ हम गलत करते हैं और गलत शिक्षा देते हैं। तो हमें राइटली डिवाइड करना है, मतलब वचनों को सही रीति से विभाजन करना है, ठीक है ना। तो आइए प्रार्थना के साथ सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपकी असीम कृपा के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी पवित्र लहू के लिए। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु आप हमें अगुवाई कर, धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। आज जो हम बात करेंगे, फिर से रोमियो की पत्री को हमने दूसरे उद्धर तक कंप्लीट किया है। अब और 3 और 4 मिला के हम देखेंगे और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखेंगे परमेश्वर की वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। रोमियो की पत्री जब हम 4 अध्याय को पढ़ते हैं, उसकी 4 आयत को, यहाँ पर 4 और 5 आयत को जब हम निकालते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, नाउ टू हिम दैट वर्केथ इज द रिवॉर्ड नॉट रिकन ऑफ द ग्रेस बट रेप। जो आप क्या कहते हैं, जो काम नहीं करते, बिना काम करके, हिंदी में हम आपके लिए पढ़ेंगे रोमियो का पत्री, उसकी 4 अध्याय, उसकी 4 का 4, बिना काम करके परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करना। यहाँ वन हु नॉट वर्किंग, वो काम नहीं करते। यहाँ की इस बात की यहाँ पर खुलासा करते हैं रोमियो उसकी 4 का 4 और 5। देखिए, काम करने वाला की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझाता है। मतलब यहाँ पर जो काम करते प्रियो, जो 8 घंटे काम करते हैं, वो क्या नहीं है, वो दान नहीं है, वो हक है उसका, ताकि वो काम किया उसका, उसको पारिश्रमिक मिलता है, ताकि उसका मेहनताना मिलता है, उसी को कहते हैं यहाँ पर, वो दान नहीं होता है। तो यही बात को यहाँ पर पौलुस रोमियो की पत्री में अपने परमेश्वर के वचनों को यहाँ पर लिख रहा है कि द पर्सन हु वर्क, उनके लिए उनको मेहनताना मिलता है। जो व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए उनको मेहनताना मिलता है। काम करने वाला की मजदूरी देना दान नहीं, जो काम करते हैं वो दान नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? परंतु हक समझा जाता है, किंतु उसका हक है। आगे क्या कहते हैं 5 आयत को, परंतु जो काम नहीं करना वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। मतलब क्या, द पर्सन हु इज वर्किंग नॉट, वो जो विश्वासी नहीं है, जो भक्तिहीन है, परंतु विश्वास जब करते हैं उनके लिए वो क्या होता है, उसकी विश्वास धार्मिकता में गिना जाता है। कैसे? बट टू हिम दैट वर्कeth not, but to believe on him that justified by the ungodly, his faith is counted for the righteousness। मतलब वो जो अभक्ति जब प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके विश्वास करने से परमेश्वर उसको क्या ठहराते हैं, विश्वास करने से ही उसको धर्मी ठहराते हैं।
परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, हम अपने कामों के जरिए उनके उस प्रेम तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने आप, परमेश्वर को सारे पता है, सर्वज्ञानी परमेश्वर, ऑल नोइंग गॉड, ओमिनिसेंस, ओमिनिपोटेंट, ही इज एवरीवेयर। मैं जहां भी जाऊंगे परमेश्वर हमें ढूंढ निकालेंगे। देयर इज नो प्लेस उनके संगठन में नहीं है, सब जानते हो, हाँ? सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो जानते हैं कि इंसान क्या है, वो पापी है, अधर्मी है। तो अधर्मी को धर्मी कैसे बनता है? कामों के जरिए नहीं। अगर कामों के जरिए में धर्मी बन रहा है तो लोग धर्मी बन जाते हैं, नहीं। अधर्मी धर्मी बनता है, अभक्ति भक्तिहीन भक्ति बनता है। कैसे? जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। द मोमेंट यू प्लेस योर फेथ यू बिकम ए द धर्मी। आप क्या बन जाते हैं? धर्मी बनते हैं, काम के जरिए नहीं है। जब हम रोमियो उसकी 6 का पढ़ते हैं तो वहां पर भी 5 का 10 को पढ़ते हैं। फॉर इफ व्हेन वी वर एनिमी, जब हम उसके क्या थे? शत्रु थे। 5 का 10, रोमियो उसकी 5 का 10, जब हम की उसकी शत्रु थे। आप समझ लिए बात को? जब उसके हम शत्रु थे, वी वर reconciled to God by through death of his son, much more being reconciled we shall be saved by his life। जब हम शत्रु थे तब परमेश्वर ने हमारा जो अधर्मी दशा में, परमेश्वर ने क्या किया? हमारे साथ मेल मिलाप किया। कैसे? आपके काम के जरिए। हमारा काम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। पिछले 2000 सालों से इट वॉज हाइड, ये छुपा के रखा हुआ है, लंबे समय तक छुपा नहीं सकते। हमारा काम परमेश्वर के सामने जीरो है। आपको परमेश्वर की प्रेम को पाने के लिए, परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने के लिए, परमेश्वर के शांति को पाने के लिए, परमेश्वर की प्रेम को पाने के लिए आपको कोई काम वहां तक पहुंचा नहीं सकते। इस बात को आपको कान खोल के सुन लेना चाहिए। योर वर्क इज जीरो, जीरो, शून्य, कुछ नहीं है आपका काम। परमेश्वर के सामने आप उसको खुश नहीं कर सकते। हाँ, कैसे खुश कर सकते हैं? केवल विश्वास से। द मोमेंट यू बिलीव, इंस्टेंटेनियसली गॉड इज सेंट फोर्थ हिज ग्रेस ऑन द स्पॉट। जब जिस घड़ी आप विश्वास करते, जब हम पापी थे, जब हम मरे हुए थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर की शत्रु थे, परमेश्वर की कहना को नहीं मानते, अपना मनमानी करते, बदचलन थे, अधर्मी थे, कुकर्मी थे, तब परमेश्वर हमारे लिए मर गया। प्रियो, उनके लोहों के द्वारा छुटकारा होता है। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात इस पृथ्वी में था और तीसरे दिन जी उठा। किसके लिए? हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, इस बात को आपको समझने की कोशिश करना है। इट इज नॉट बाय आवर वर्क्स, ये हमारा कामों के जरिए नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर की प्रेम है। परमेश्वर ने आपके हमारे लिए लहू बहाया। तो आपने 6 का देखा है, 6 का 5 का 10 में आपने देखा है। फॉर ही व्हेन वी वर एनिमीज, हम उसके शत्रु थे, तब परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप कर लिया था, रिकॉन्साइल। परमेश्वर यूं कहते हैं, हम पापियों से घृणा नहीं करते, पाप से घृणा करते। परमेश्वर को पता है सारे के सारे पापी है, सबके अंदर ये लगा हुआ है। चाहे कितना भी कोई लंबा छलांग क्यों ना लगाए, चाहे कोई भी कितना कूद ले, नाच ले, सबके सब हम एक ही कैटेगरी में है, ये लगा हुआ है। हम सारे के सारे पापी, सबने पाप किए, परमेश्वर से रहित हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से अलगाव हो गए। वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए। उस दूरी को परमेश्वर ने दूर करने के लिए सबने फेल किया। थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने लोगों को भेजा, परंतु सब फेल हो गया। आखिर में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जाओ लोगों को बचाओ। उनको एक परफेक्ट बलिदान की आवश्यकता है, पवित्र लहू बहाने की आवश्यकता है। मनुष्य के लहू पवित्र नहीं है,
मनुष्य का लहू अपवित्र है, प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र है। पवित्र लहू बहाने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया हमारे पापों के लिए, उसने अपने आप को जीवन में दे दिया। रोमियो की पत्री उसकी 3 अध्याय जब 20 से पढ़ते हैं, Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in the sight, for by the law is knowledge of sin। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हा? कोई भी काम परमेश्वर के सामने क्या है? अयोग्य है, अयोग्य है। हम कानून के जरिए बच नहीं सकते। अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, वी आर द अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। इस अनुग्रह काल में हम कोई व्यवस्था के अनुसार हम बच नहीं सकते। इट वाज, उस समय था जब यीशु मसीह पुराना नियम के संत लोगों से डील कर रहा था। उनके विश्वास, उनके धार्मिकता काम के आधार पर था प्रियो। आज नहीं है। आज की परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं, हम अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में, अनुग्रह काल में है। इसलिए कहते हैं देयरफॉर बाय द डीड्स ऑफ द लॉ देयर शैल बी नो फ्लैश बी जस्टिफाइड इन द साइट। नो फ्लैश का मतलब क्या होता है? चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो। अगर यहूदी आज समझते हैं कामों के जरिए, कानून के जरिए परमेश्वर के पास आएंगे, इम्पॉसिबल। कान खोल के सुन लो। अगर प्रभु का वचन में लिखा है कोई भी जो है बच नहीं सकते, तो नहीं बच सकते। You cannot add anything। अब उसमें जोड़ नहीं सकते। Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight। व्यवस्था के कामों के जरिए उनको कभी भी क्या करने, खुश नहीं कर सकते। तो कैसे खुश सकते हैं? बाय द लॉ इज द नॉलेज ऑफ सिन। कानून जो है पाप की ओर लेके जाता है, व्यवस्था की ओर लेके जाता है। बट नाउ द राइचियसनेस ऑफ गॉड विदाउट द लॉ इज मैनिफेस्टेड, बीइंग विटनेस बाय द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। आज जो परमेश्वर के जो व्यवस्था है बिना कानून से वो प्रकट में आ गया है। वो छुपा हुआ था, प्रकट में आया। इट वॉज हाइड इन द लॉ, नाउ इट इज रिवील्ड, प्रकट में आ गया है। जब एफिसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय को पढ़ते, कितने बार पढ़ूंगा आप लोगों को, पढ़ के समझा के, फिर भी आप पता नहीं आपको समझ में आता है नहीं आता है, आई डोंट नो। क्या कहते हैं एफिसियों की 3 आयत, If we have here the dispensation of grace of God which is given me toward how by the revelation he made known unto me that the mystery as I wrote afore in few words। एक छुपी हुई गुप्त बात था। परमेश्वर ने पौलुस को प्रकट किया, जैसे परमेश्वर ने मूसा को, अब्राहम को और बाकी संत लोगों को इस्तेमाल किया है लोगों को बचाने के लिए, ऐसे परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जाति को ले बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छुपी हुई गुप्त बात परमेश्वर ने इसके सामने प्रकाश में ला रहा है। अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में व्यवस्था के कामों से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। व्यवस्था अपने आप में बहुत ताकतवर था, अभी वो होल्ड पे है, खत्म नहीं हुआ है प्रिय, ये भविष्य में होने वाला है। अब हम क्या है, बट नाउ, परंतु अब हमें थोड़ा समय परमेश्वर ने दिया है। यीशु मसीह दोनों के बीच में अपने जीवन को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। दोनों तरफ चोर थे, डाकू थे, उसके बीच में यीशु मसीह था जो कभी पाप नहीं किया। हम पापियों के लिए उसने अपने जीवन को क्रूस पे दिया। 3 दिन 3 रात परमेश्वर जो है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3रे दिन जी उठा है प्रभु। उसने लहू बहाया, उसने सारे काम किया है। यू कैन नॉट ऐड इन गॉड्स वर्क। प्रभु यीशु मसीह ने नींव डाला है और उस नींव में जो घर बनते हैं उसमें हम फिट होते हैं, उसमें हम शामिल होना है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का प्रेम है। यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स नथिंग, जीरो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी
22 says, even the righteousness of God, which is by faith, Jesus Christ unto all, and upon all them that believe, for there is a no difference. कोई अलग नहीं है। रोमियोस की 3 का जब 22 आयत को हम पढ़ते हैं तो क्या कोई अलग नहीं है इसमें? आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ तोड़ नहीं सकते। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, नथिंग। विश्वास करने से होता है प्रिय। क्या विश्वास करते हैं क्या? अब हमेशा चाहते हो मैं कुछ करूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको विश्वास करना है। आप जो करते हैं परमेश्वर को खुश नहीं करता है, परमेश्वर ने स्वयं किया है आपके लिए, इसको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने किया है। Anyhow, आगे चलते हैं। 23 है, For all have sinned and come short of the glory of God. सबने पाप किया, परमेश्वर से दूर चले गए, सबने पाप किया। 24 है, Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने इसका 3 का 24 में कहते हैं मुफ्त में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सिर्फ में धर्मी ठहराते हैं। मुफ्त में, मुफ्त में कैसे हम परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है? मुफ्त में। हम परमेश्वर के कामों में कोई भी चीज को हम ऐड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। प्रियो, इस बात को समझना है। क्या पुराना नियम के संत लोगों को जोड़ना था? आपको उसको जोड़ना था, उनको करना पड़ता था, सारी चीजों को, बलिदान वगैरह 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 सब कुछ करना होता था, कानून को पालन करना होता था। हमें कुछ नहीं करना है। आज परमेश्वर सब कुछ बदल दिया है। ब्लेसेड एश्योरेंस, जीसस इज माय लॉर्ड। वो परमेश्वर ने इतना हमें शक्ति सामर्थ्य दिया है, एश्योरेंस दिया है, क्या ना। 25 को पढ़ते, whom God has sent forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of the sins that the pass through the forbearance of God। 25 आयत को यहाँ पर क्लियर लिखा है, उस परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो आप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपना धार्मिकता प्रकट करे। जो भी हमने पाप किया है, आपने धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने क्या नहीं किया? आंख बंद कर दिया, हमारे पापों को उसने देखा नहीं है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन? यू वांट टू ऐड समथिंग? क्या परमेश्वर के कामों में कुछ हाथ बटाना चाहता है? नहीं, यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। कामों से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अपना सारे काम साइड में रख दो, विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने आपके किया, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो। 26 आयत को कहते हैं, यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करके उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो। जो विश्वास करते, हमेशा विश्वास के बारे में बात है। टू डिक्लेयर, प्रभु क्या कह रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? आई से दिस टाइम हिज राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता की परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रचार कर रहे हैं, दैट ही माइट बी जस्ट, वो पवित्र बन जाए। कैसे बन जाए? एंड द जस्टिफाई ऑफ हिम व्हिच बिलीव इन जीसस, उन पे भरोसा करने से, विश्वास करने से परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है। ये क्लियर लिखा हुआ है, इसको समझने की। वेयर इज बोस्टिंग देन, तो हमारा घमंड किधर गया? पूछ रहा है। इट इज ए एक्सक्लूडेड, वो यहाँ कोई काम का नहीं है। बाय व्हाट? द लॉ, जो कहते हैं कानून के व्यवस्था, और वर्क्स उसके विभिन्न, बट बाय द लॉ ऑफ फेथ, जब हम विश्वास करते। देयरफॉर वही कंक्लूड, इसीलिए पौलुस कहता है मैं इस नतीजा में पहुंचता हूँ। क्या नतीजा क्या है? दैट मैन जस्टिफाई बाय फेथ विदाउट द डीड्स ऑफ द लॉ, मनुष्य कैसे जो है धर्मी ठहरता है? बिना कर्मों से, कानून व्यवस्था के बिना कर्मों से प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराता है। प्रियो, मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। केवल आपको विश्वास करना है।
आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु। सभी को प्रभु आशीष देना, सभी को सच्चाई को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान देना। धन्यवाद करते, गेट मिनिस्ट्री को ब्लेस करना ताकि पूरे भारत में और भारत के बाहर बच्चे लोगों तक पहुंचे, लोग आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए और सच्चाई को जाने। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।